वन मैंने करा दी है, नहीं देखी तो ऊपर आपका लिंक आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप जाके उसको देख सकते हो। अगर नहीं देखा तो भी आप 10.2 को इजीली समझ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसके अंदर एक थ्योरम जो कि है आपकी 10.2 थ्योरम। क्या बोलती है थ्योरम? इसके अंदर बोला है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट्स। अगर आप टेंजेंट्स की लेंथ देखोगे ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये आपको प्रूव करना है। मतलब एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया आपने, ठीक है, और किसी भी एक रैंडम पॉइंट से दो टेंजेंट्स आपने बनाए, तो बोला है कि किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनते हैं तो वो दोनों के दोनों टेंजेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये आपको प्रूव करना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रूव हियर। क्या प्रूव करना है? इसको अगर मैं P पॉइंट बोलता हूँ, इसको मैं A पॉइंट बोलता हूँ, इसको अगर मैं B पॉइंट बोलता हूँ, तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि PA जो होगा वो PB के बराबर होगा। सबसे पहले फिगर से समझते हैं कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेंटर मान लो जिसका नाम दे दो O, और ये आपका होगा रेडियस OA, और OB भी आपका रेडियस होगा। और ये A पॉइंट और B पॉइंट क्या होंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे टेंजेंट और रेडियस मिल रहे हैं। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू 10.1 थ्योरम, नहीं देखी तो आप जाके पहले इसको देख सकते हो। क्या बोलती है 10.1 थ्योरम? अकॉर्डिंग टू 10.1 थ्योरम द टेंजेंट एंड द रेडियस मीट एट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे मिलते हैं। ये 90 होगा तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ओके, अब आपको प्रूफ क्या करना है? आपको PA और PB को बराबर प्रूफ करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या? P को O से आप मीट कर दो, यहाँ पे ज्वाइन कर दो, P और O को ज्वाइन कर देंगे। अगर आपने P को O से ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे दो ट्रायंगल निकल के आते हैं, एक तो POA, एक POB। तो यहाँ पे जब दो ट्रायंगल आपके सामने निकल के आते हैं तो इन दोनों को आप क्या करोगे? कॉन्ग्रेंट करोगे। अब कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कि कोई भी इन ट्रायंगल्स में से कोई भी तीन चीजें इक्वल प्रूफ करोगे, बची हुई तीन चीजें अपने आप इक्वल प्रूफ हो जाएंगी, एंगल्स को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आप तीन यहाँ पे इक्वल प्रूफ कर सकते हो? देखो मैंने क्या बोला, एंगल्स को छोड़ के। इसका मतलब है आप एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल को इक्वल नहीं प्रूफ करना है। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि छोटा जो ट्रायंगल होगा उसके भी क्या होंगे? एंगल हो सकते हैं बड़े ट्रायंगल के इक्वल हो। इसलिए एंगल को छोड़ के कोई भी और दो एंगल, एक साइड, दो साइड, एक एंगल, अगर ये आप इक्वल प्रूफ करते हो तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है एकदम से इक्वल, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे? तो आपको पता है कि ये रेडियस है OA इक्वल होता है OB के, बिकॉज ऑफ द रेडियस। दूसरा होता है PO, जो होता है वो PU के इक्वल होता है। मतलब ये एक आपकी कॉमन आप बोल सकते हो लाइन है, साइड है दोनों के लिए, दोनों ट्रायंगल्स के लिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज यहाँ पे क्या प्रूफ कर सकते हैं? ईच 90 दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो हाउ वी विल राइट दिस? तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कॉन्ग्रेंट होने के बाद PA जो होगा वो PB के बराबर हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे? तो यही है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या? देखो ये जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे पहले आप गिवन टू प्रूफ प्रूफ लिखते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर गिवन। हमको क्या दिया हुआ है? तो गिवन में हमको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है एक टेंजेंट दिया हुआ है, दो टेंजेंट दिए हुए हैं, और एक सर्कल दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको PA एंड PB आर द टेंजेंट, सर्कल जो है वो भी है सेंटर O के साथ। ये चीज आपको दी हुई है सिर्फ। ओके, तो ये दोनों टेंजेंट दिए हुए हैं और आपको एक सर्कल दिया हुआ है O के साथ में, मतलब कि आपको एक सेंटर O दिया हुआ है। दैट्स इट। इसके बाद गिवन के बाद यहाँ पे लिखना है टू प्रूव, व्हाट वी नीड टू प्रूव, वो लिखना है हमको। तो हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे? तो देखो क्या प्रूव करना है यहाँ पे? हमें प्रूव करना है PA जो है वो PB के इक्वल है। तो यहाँ लिख सकते हो आप PA इज इक्वल टू PB। ओके, ये आप प्रूव कर दो। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रूव करना। यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, PROOF। तो यहाँ पे आप कैसे प्रूव करोगे? तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है POA, यहाँ पे लिख लो फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, POB। ये दोनों ट्रायंगल से आपको यहाँ पे इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो अब कैसे यहाँ पे करेंगे? तो देखो दोनों ट्रायंगल से क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है PO जो है वो PO के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे PO इक्वल टू PO। तो PO इज इक्वल टू PO। दूसरा क्या लिखेंगे? OA इज इक्वल टू OB। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे OA जो है वो OB के बराबर है। PO और PO का रीजन क्या होगा आपको बताना है? कॉमन होगा, कॉमन होंगे दोनों के दोनों। PO जो है वो कॉमन साइड है। OB जो OB और OA इक्वल है उसका रीजन है बोथ आर रेडियस। ओके, दोनों के दोनों सेम रेडियस। अब आपको पता है कि रेडियस तो सेम लेंथ के होंगे ना यार। इसके बाद में ये कॉमन है, ये रेडियस है, उसके बाद
एंगल ए एंगल बी के 90 के इक्वल होगा, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या होगा, ईच 90 डिग्री। ओके, अब तीन चीजें आपने इक्वल प्रूफ कर दिया यहाँ पे, एंगल और दो साइड। तो आपको पता है यहाँ पे दो साइड और एक एंगल, तो यहाँ पे एस ए एस से, तो आप बोल सकते हो ट्रायंगल पी ओ ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ बी। इसका रीजन क्या होगा, साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल साइड से अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं देन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका बचे हुए पार्ट्स होंगे वो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, देन वी कैन राइट हियर पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये लिख सकते हैं क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे तो पी ए पी बी का क्या है, कॉरस्पॉन्ड है, तो पी ए जो होगा वो पी बी के इक्वल होगा, और यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द 10.2। क्या बोला है, इन्होंने बोला फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। आपको रेडियस फाइंड करनी है कि उस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपका सर्कल है। अब बोला इन्होंने कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक कोई क्यू पॉइंट है जो कि आपके सर्कल के बाहर है, तो ये यहाँ पे एक सेंटर मान लेते हैं, दिस इज अ सेंटर, और सेंटर के बाहर यहाँ पे कोई एक क्यू पॉइंट है, रैंडम पॉइंट है क्यू। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट बनाता हूँ, ठीक है, सर्कल पे एक टेंजेंट बनाते हैं यहाँ पे टू अ सर्कल, तो यहाँ पे जो टेंजेंट है उसकी आपको लेंथ दी हुई है, क्या दी हुई है लेंथ, तो यहाँ पे दी हुई है आपको द 24 सेंटीमीटर। देखो टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे बोला हुआ है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो बोली हुई है कितनी, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यहाँ से डिस्टेंस है, टेंजेंट जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो होगा वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसको क्या पॉइंट दे सकते हो आप, क्यू पॉइंट दे सकते हो, इसको ओ पॉइंट दे दो, इसको आप पी पॉइंट दे दो या बी पॉइंट दे दो, कुछ भी आप यहाँ पे पॉइंट दे सकते थे। हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ये 90 डिग्री होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, तो आपको कौन सी थ्योरम यूज करनी है यहाँ पे, पाइथागोरस। तो क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, ये आपको यूज करनी है। व्हाट इज द हाइपोटेनियस हियर, 25 इज अ हाइपोटेनियस। ओके, 25 का स्क्वायर कर देंगे। व्हाट इज परपेंडिकुलर, 24 का स्क्वायर परपेंडिकुलर। बेस आपको नहीं पता है तो रेडियस का स्क्वायर एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 25 का स्क्वायर लिख दिया। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ओके, प्लस में आर स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर आ गया। अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो इसको शिफ्ट करोगे आप, तो 625 में से माइनस कर दोगे 576 को, प्लस का था माइनस का वो चला जाएगा, इक्वल टू बचेगा यहाँ आर स्क्वायर। अगर ये दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 49 आएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ओके, तो आप यहाँ पे देखो कि आर की वैल्यू क्या होगी, तो रूट 49 होगी, आर की वैल्यू होगी रूट 49, और 49 का रूट क्या होता है, 7 होता है, तो आर विल बी 7। तो ये आपको समझ आ गया कि रेडियस जो होगी इसकी वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। दिस इज द ऑप्शन ए और आंसर विल बी द ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर फिगर दिया हुआ है। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे आपको फिगर में एंगल दिए हुए हैं और आपको एंगल पी टी क्यू, देखो यहाँ पे पी टी क्यू का मतलब क्या है, पी टी क्यू का मतलब है ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये 110 है, ये आपका 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। कारण क्या होगा, रीजन होगा 10.1 थ्योरम, कि जब आपका टेंजेंट और रेडियस मिलता है तो कितने डिग्री पे मिलता है, 90 डिग्री पे मिलता है। दिस ऑल्सो विल बी 90, दिस विल बी 90, दिस विल बी 110 डिग्री। बात आती है इसकी, ये एंगल टी कितने डिग्री का होगा, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि एक क्या होगा, पी टी क्यू ओ एक क्वाड्रिलेटरल होगा, तो आप ऐड कर सकते हो 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस में एंगल टी जो कि 360 के इक्वल है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे और 360 में से माइनस कर देंगे। तो जब ऐड करके 360 में से माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा आंसर यहाँ पे 70। तो ऑप्शन बी विल बी 70। तो इसको तो फिगर से ही कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इफ द टेंजेंट पी ए एंड पी बी, एक सर्कल है जिसपे दो टेंजेंट बने हुए हैं पी ए और पी बी, फ्रॉम अ
पॉइंट, ओके, पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, कोई एक बाहर का कोई पॉइंट है, मतलब ट्रेंगल से बाहर, ये आपका ट्रेंगल है, सॉरी सर्कल है, सर्कल में यहाँ पे ये सेंटर है, इसके बाहर एक आपका क्या बना होगा, पॉइंट पी, दिस इज अ पॉइंट पी, और यहाँ पे एक टेंजेंट बना हुआ है, दिस इज अ टेंजेंट, ओके, और एक और टेंजेंट बना हुआ है, आपको दो टेंजेंट एक साथ दिए हुए हैं यहाँ पे, एक टेंजेंट पी ए बोल सकते हो, इन्होंने बोला पी ए, तो दिस पॉइंट इज ए पी ए, और दिस पॉइंट इज पी बी, ओके, तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, पी ए एंड पी बी, इस पॉइंट को आप पी बी लिख सकते हो, ओके, तो पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है आपका, टू अ सर्कल विद अ सेंटर ओ, ये सेंटर जो है वो ओ होगा, ओके, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, ये जो इंक्लाइंड है वो 80 डिग्री पे है, क्लियर, देन द फाइंड करना है आपको पी ओ ए, देखो ध्यान से सुनो क्या फाइंड करना है, पी ओ ए मतलब यहाँ पे ऐसे आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, दिस एंगल, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, देखो जूम करके मैं आपको समझाता हूँ क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है सिर्फ इतना एंगल, कंप्लीट नहीं, सिर्फ इतना सा एंगल, तो कैसे करेंगे, तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे थ्योरम 10.1 ही लगने वाली है दोबारा से, कैसे, देखो इसको फिगर में ही कर देते हैं, ये 90 होगा, क्लियर, ये 80 है, तो ये 80 का हाफ होगा, दिस पार्ट द अबव पार्ट विल बी 40 डिग्री, ओके, और ये निकालना है, तो कितना होगा 90 प्लस 40, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 130, 130, और ट्रेंगल पी ओ ए का 180 होता है, 180 होता है सम, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 में से आप माइनस करोगे 130 को, तो आंसर आएगा 50, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, आंसर समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, तो आंसर यहाँ पे आएगा 50 डिग्री, समझ में आया, अब दिमाग में आएगा ये 40 क्यों हुआ या आधा क्यों हुआ, तो आपको पता है कि जब हम थ्योरम 10.2 प्रूव करते हैं तो उसमें प्रूव करते हैं कि ये वाला जो ट्रेंगल होता है वो कॉन्ग्रेंट होता है इस वाले ट्रेंगल के, है ना, हम प्रूव करते हैं इस चीज़ को, दैट्स वाई इट विल बी इक्वल। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक डायामीटर बनाता हूँ, डायामीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास होता है ना, ऐसी कोड जो सेंटर से पास हो उसको डायामीटर बोल देते हैं, है ना, सबसे बड़ी कोड भी होती है ये, इसके एंड जो है ये और ये जो एंड है, इससे अगर मैं एक टेंजेंट निकालूं और इससे भी एक टेंजेंट निकालूं, तो प्रूफ करो वो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, पैरेलल होंगे, यही चीज़ आपको प्रूफ करनी है, कैसे प्रूफ करोगे, बहुत ईजी है प्रूफ करना, देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप इसका नाम दे सकते हो, यहाँ पे मैंने इसका नाम P और Q दे दिया, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, ठीक है, और दिस इज O, दिस इज A एंड B, क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको प्रूफ करना है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, आपको मैं बोलूँ कि ये एक लाइन है और ये इस लाइन के पैरेलल होगी, प्रूफ करो, क्या सबूत क्या है कि आप इन दोनों को पैरेलल बोल सकते हो, तो एक ही तरीका हो सकता है कि ये कोई ना कोई एक करेक्टरिस्टिक, कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी पैरेलल की दिखाते हो, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो पैरेलल की दिखाएंगे, अगर पैरेलल की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अगर पैरेलल लाइंस को कोई भी एक तिरछी लाइन, जिसको वो क्या बोलते हैं, एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है, तो इनके ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, पहली चीज़, या फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ऐसा ही कुछ अगर शो इसमें कर देते हैं हम ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का ही, तो इसका मतलब होगा ये दोनों क्या होंगी, लाइन पैरेलल होंगी, तो कैसे हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ये एंगल कितना होगा 10.1 थ्योरम से 90, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है रेडियस का और टेंजेंट का, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू 10.1 थ्योरम, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा, ये सारे चारों के चारों 90 होंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे ये 90 है, और इसका जस्ट ऑल्टरनेटिव ये भी आपका क्या होगा 90 होगा, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, अगर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये पैरेलल हैं, बस ये फिगर में समझाने वाली बात हो गई। हाउ वी विल राइट द कंप्लीट क्वेश्चन, कैसे हम आंसर को लिखेंगे, समझ तो गए कि क्या कैसे ये दोनों पैरेलल होंगे, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ वी विल राइट दिस, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा यहाँ पे गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर प्रूफ, तो सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ आपको, गिवन में सीधी सीधी छोटी चीज़ दी हुई है, दो पैरेलल लाइन और एक सर्कल दिया हुआ है,
तो यहाँ पी ए जो है वो पैरेलल लाइन दी हुई है पी बी के और एक सर्कल दिया हुआ है सेंटर ओ के, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे टू प्रूव व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर, आपको प्रूव क्या करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको पैरेलल लिखना जरूरी नहीं है, आपको गिवन में इसको लिखना जरूरी नहीं है। आप बोल सकते हो टेंजेंट्स हैं, आप यहाँ पे पैरेलल लिखो या मत लिखो, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो पी ए एंड पी बी टेंजेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे टू प्रूफ में क्या करना है बताऊं, टू प्रूफ में हमेशा वो चीज़ लिखनी है जो आपको प्रूफ करनी होती है। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करनी है, देखो प्रूफ करना है कि पी क्यू जो है वो आर एस के, पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है। तो पी क्यू ये जो लाइन है पूरी वो जिसके आर एस के क्या है पैरेलल, तो पी क्यू को पैरेलल प्रूफ करो किसके आर एस के। क्लियर, इतनी बात आपको प्रूफ करनी है। अब तीसरा जो और मेन स्टेप आता है प्रूफ का, यही पूरा गेम चेंजर होता है। तो हाउ वी कैन प्रूव दिस, यहाँ पे आपको लिखना है कि एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ जो होगा वो इक्वल होगा एंगल एस बी ओ के, एंगल एस बी ओ के। रीजन क्या होगा, रीजन होगा ईच 90, तो यहाँ लिखोगे ईच 90 है ना, दोनों के दोनों क्या है 90। इसका रीजन भी क्या होगा, तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो फ्रॉम 10.1 थ्योरम, ठीक है। ईच 90 क्यों, क्योंकि फ्रॉम 10.1 थ्योरम क्या होती है 10.1 थ्योरम, जब आपका टेंजेंट और रेडियस मिलता है तो 90 डिग्री बनाता है, दिस इज द 10.1 थ्योरम। क्लियर, ये दोनों इक्वल हैं, तो आपको पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा ऑल्टरनेटिव, बोथ आर द ऑल्टरनेटिव ना, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो देन कोमा एंगल पी ए ओ एंड एंगल एस बी ओ आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ओके। अगर ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, सो अगर ये आपने प्रूव कर दिया, सो वी कैन से दैट, हम बोल सकते हैं कि पी क्यू जो होगा वो आर एस के पैरेलल होगा, पी क्यू विल बी पैरेलल टू आर एस। क्लियर, तो ये आपको यही तो प्रूव करना था, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर, हैंस प्रूव। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें एक कंफ्यूजन होती है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। इसका मतलब समझते हैं पहले बिल्कुल देसी भाषा में। देखो बोलना क्या है इसमें, समझना क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब क्या है इस क्वेश्चन का। देखो बोला ये है कि प्रूव करो कि दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर मैं एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो सर्कल के सेंटर से पास होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं और फिगर में समझते हैं। ये एक आपका सर्कल है, ठीक है, और उसका सेंटर है ये, दिस इज अ सेंटर, और यहाँ पे बना लिया मैंने एक टेंजेंट। अब उन्होंने बोला है कि ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे टेंजेंट मिले। उन्होंने बोला है कि अगर इससे एक परपेंडिकुलर खींचा जाए, अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचा जाए तो ये प्रूव करो कि ये सेंटर से ही निकलेगा, ये आपको प्रूव करना है कि इस ओ से ही ये पास होगा, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर, ओके। यही आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे भाई, कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे इजी तरीका है, आप क्या करो, आपको पता है कि निकलता है, ऑफ कोर्स निकलता है, 10.1 थ्योरम में ही बोला था कि जो आप रेडियस होगा वो और जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो 90 डिग्री पे मिलते हैं टेंजेंट, तो ये 90 होता है। लेकिन प्रूफ करने के लिए बोल दिया कि प्रूफ करो, तो आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है। तो अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं, ये एक कोई लाइन है, यहाँ पे कोई एक ये पॉइंट है, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट, इसको ए पॉइंट बोल सकता हूँ मैं, ए बी सी डी कुछ भी बोल सकता हूँ, इसको ए पॉइंट बोल दिया मैंने। अब मैं बोलूँ कि इस पॉइंट से ये एक, इसके सामने एक पॉइंट और है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि इन दोनों को मिलाने के लिए 90 डिग्री पे इन दोनों को मिलाने के लिए कितनी लाइनें बनाई जा सकती है, आप बोलोगे एक, कैसे, इस एक एक के अलावा आप कोई दूसरी लाइन अगर बनाओगे तो वो 90 डिग्री से या तो कम होगी या 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रही होगी। तो इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो एट 90 डिग्री, नहीं तो छोटी होगी या फिर ज़्यादा होगी। तो यही आपको नहीं करना है, क्या नहीं करना है कि अगर आपको यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है तो एग्जैक्टली 90 डिग्री ही बनाना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये तो निकलती है 90 पे, तो हम क्या करते हैं, इसको बताने के लिए कि ये 90 है, इसको बताने के लिए
हम क्या करते हैं, एक रैंडम इसके आगे या फिर पीछे यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये इससे ये एम पॉइंट बोल देता हूँ इसको, और इसको ए पॉइंट बोल देता हूँ। अब मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि ये एम से जब ए पे कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ वो 90 है, थोड़ी देर के लिए लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ सपोज, है ना। अगर ये माना मैंने कि ये 90 डिग्री है, तो आपको पता है कि ये जो पूरा का पूरा एंगल होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होगा जो कि रियल में 90 है, उससे तो ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, एम ए, और इसका नाम दे देता हूँ मैं पी, और इसका नाम दे देता हूँ क्यू, ठीक है। जो एम ए पी होगा वो छोटा ही है ना, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये इसके इक्वल हो जाए। पॉसिबल कब होगा, जब आपका जो एम पॉइंट है वो उठ के ओ पॉइंट के अंदर को इंसाइड कर दे, मतलब एम और ओ एक जगह ही हो, तभी ये 90 होगा। ओनली इस कंडीशन में 90 होगा, नहीं तो कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें 90 होगा। तो मेरी बात समझ में आ गई कि करना क्या है। करना है आपको यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट आगे भी मान सकते हो, चाहो तो पीछे भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रैंडमली कोई एक पॉइंट मानना है, उसके बाद में उसको बोल देना है कि मान लो ये 90 है, लेकिन ये 90 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 90 से या तो ज़्यादा है, पीछे लिया है तो ज़्यादा है, ये वाला है तो ज़्यादा है, और आगे लिया है तो कम है। तो अगर ज़्यादा या कम है तो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो क्या किस कंडीशन में इक्वल होगा? जब दोनों के दोनों कोइंसाइड कर रहे होंगे, जब दोनों के दोनों मिल रहे होंगे। समझ पा रहे हो? ये दोनों मिल रहे होंगे। तो बात आई समझ? आई होप आपको बिल्कुल बात आ गई समझ। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन, कि दिया क्या है। तो यहाँ पे दिया क्या है, क्यू पी टेंजेंट दिया हुआ है और एक सर्कल दिया हुआ है ओ सेंटर के साथ में, ठीक है। यहाँ तो क्यू पी इज टेंजेंट एंड ए जो है वो आपका सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है विद सेंटर, एक सर्कल दिया हुआ है जो कि जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। आपको प्रूव करना है तो यहाँ लिखेंगे टू प्रूफ, और प्रूफ क्या करना है वो देखो यहाँ पे प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे बोला है प्रूव दैट, क्या प्रूफ, द परपेंडिकुलर, पूरा का पूरा ये जो मामला है उसको ही लिख सकते हो आप, चाहो तो पूरे के पूरे को लिख सकते हो, चाहो तो इस चीज को, किस चीज को, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट कॉन्टेक्ट द टेंजेंट, क्योंकि यही तो प्रूव करना है ना आपको। तो यू वी कैन राइट द एज इट इज, कंप्लीट वैल्यू का आप ऐसे के ऐसे लिख सकते हो। लेकिन ऐसा लिखना ना गलत हो जाएगा, आप सीधा लिख दो क्या, कि प्रूफ करो कि जो ओ ए है, यहां लिख सकते हो ओ ए, वो होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन लगा दिया, परपेंडिकुलर टू द क्यू पी, ओके, क्यू पी से। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। या चाहो तो यहाँ से लेके पूरी बात भी लिख सकते हो, ये भी ठीक रहेगा, चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा। व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, यहाँ लिखना है आपको प्रूफ। तो प्रूफ में क्या लिखना है, देखो गिवन से टू प्रूफ तक आपको पहुंचना है, बेसिक तो फंडा यही है कि गिवन से टू प्रूफ तक हमको पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे गिवन से टू प्रूफ तक, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ये यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ वी विल रीच फ्रॉम द गिवन टू टू प्रूफ। देखो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ही आपको नोटिस रखनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको लेट कर किया, हमने क्या किया था, लेट, है ना, पॉइंट, विच पॉइंट, पॉइंट एम, एक रैंडम पॉइंट आपने लेट किया था, और उसके बाद में ड्रॉ एम ए, एम ए आपने ड्रॉ किया था, एम को ए से ज्वाइन किया था, ओके। उसके बाद क्या किया था, यहाँ पे रैंडम पॉइंट आपने एम लिया था और लेट किया था पॉइंट एम को, और एक एंगल एम ए पी को क्या किया था, 90 डिग्री के इक्वल मानना था। इस एंगल को 90 डिग्री के इक्वल मानना है, सपोज करना है, तो ये भी आपने लेट किया। तो इतनी चीजें आपने सिर्फ अज्यूम की हैं, प्री अज्यूम की है क्वेश्चन को करने के लिए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपको पता है कि ओ ए पी, जो एंगल ओ ए पी है वो 90 के इक्वल होता ही होता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है थ्योरम 10.1। 10.1 थ्योरम क्या बोलती है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो 90 डिग्री पे मिलता है, ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ओके। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। लेकिन अगर ये 90 डिग्री है तो ये तो 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बात देखूँ, फ्रॉम
1 एंड 2, अगर पहले और दूसरे इक्वेशन से बात देखी जाए तो बात क्या आएगी, तो एंगल ओ ए पी, जो ये एंगल है वो इक्वल होना चाहिए किसके, एम ए पी के। तो एंगल एम ए पी के इक्वल होना चाहिए, जो कि क्या है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है बिकॉज जो आपका एंगल एम ए पी है वो लेस देन है एंगल ओ ए पी के, है ना। लेस देन कैसे है, लेस देन का मतलब है छोटा है यार, देखो ना आप ध्यान से, ये 90 है और 90 से पहले पड़ जाता है तो छोटा है, तो इक्वल होना तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट इक्वल, डजंट इक्वल, तो ये छोटा है। अगर ऐसा है तो इन विच कंडीशन, इन विच कंडीशन एम ए पी, किस कंडीशन में एम ए पी ओ ए पी के इक्वल हो सकता है, ओनली वन कंडीशन, एंगल एम ए पी इक्वल हो सकता है एंगल ओ ए पी के, ओनली, यहां लिखेंगे ओनली इन वन कंडीशन, ओनली इन वन कंडीशन, व्हेन पॉइंट एम एंड ओ, एम एंड ओ, अगर एम और ओ क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, है ना। कोइंसाइड का मतलब क्या है, मिल जाए, ओनली व्हेन। तो यही आपको प्रूव करना था कि जो ओ होगा वहां से ही आपका परपेंडिकुलर निकल सकता है। तो दिस इज व्हाट, सो ओ ए ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, मतलब कि जो टेंजेंट है वो रेडियस से ही परपेंडिकुलर कांटेक्ट ऑफ पॉइंट से निकालेगा। यही आपको प्रूव करना था, ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। एक सर्कल है जिसपे एक टेंजेंट बना हुआ है, एक पॉइंट है पॉइंट ए, यहाँ पे ए पॉइंट दे देते हैं, और एक आपका सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है और टेंजेंट का डिस्टेंस दे रखा है। इन दोनों को आपको रेडियस निकालना, इन दोनों की हेल्प से। ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा, इसको पॉइंट ओ दे सकते हैं, इसको बी पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, ये 5 होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा। अब कैसे निकालेंगे, ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा, तो आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल साफ साफ देख रहे हो, ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आप इसको हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की तरह ट्रीट करो, आंसर आ गया। कैसे, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 4 स्क्वायर, प्लस में बेस क्या होगा यहाँ पे r का स्क्वायर, तो रेडियस निकालना है यहाँ पे। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 इज इक्वल टू 16 प्लस में r स्क्वायर। अगर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 25 में से अगर 16 माइनस होगा वो इक्वल होगा r के इक्वल, और जब 25 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस करोगे तो 9 आएगा, विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको आर स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी चाहिए, आपको तो आर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू, जब स्क्वायर शिफ्ट होता है तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे आएगा 9, और रूट 9 की वैल्यू क्या होती है, रूट 9 की वैल्यू होती है 3, तो आर आ जाएगा 3 के इक्वल। दिस इज वॉट वी नीड टू फाइंड, तो यहाँ आर इज इक्वल टू 3 लिख सकते हो, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, एक सर्कल है और दूसरा सर्कल है, दोनों की खास बात क्या है, दोनों एक ही सेंटर पे टिके हुए हैं, दिस इज ओनली द सेंटर, दिस इज द सिंगल सेंटर, और बोला है कि दोनों की रेडियस भी अलग अलग है, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, एक कोड की लेंथ फाइंड करो, कोड की लेंथ फाइंड करो जो कि क्या है, लार्जर सर्कल की कोड है, मतलब कि ये एक कोड है जो कि छोटे को टच करके जाती है, ये एक कोड बनाई मैंने। कोड क्या होता है, जो आपकी रैंडम एक लाइन होती है जो 2 पॉइंट्स को टच करती है सर्कल के अंदर, तो यहाँ पे मैंने बोला इसको ए पॉइंट, इसको बोला बी पॉइंट, और ये किसी पॉइंट आप बोल सकते हो दिस इज पी पॉइंट, ओके, और दिस इज सेंटर ओ, नो प्रॉब्लम। व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर, यहाँ पे फाइंड करना है इस कोड की ही लेंथ आपको फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ ओ से ए तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये एक रेडियस है लेकिन बड़े वाले की रेडियस है, तो ओ से ए तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे दी हुई है दिस इज अ 5 सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हो दिस इज 5 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। छोटे ओ से पी तक की डिस्टेंस होगी आपकी 3 सेंटीमीटर जो कि दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 3 सेंटीमीटर।
आपको निकालना है एपी। तो एपी देखो ये होगा वो 90 डिग्री, क्योंकि एक रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, दिस विल बी 90 डिग्री। यहाँ पे एपी निकालना है, इसको आप बेस की तरह ट्रीट कर सकते हो, और एपी जो होगा वो पी बी के इक्वल होगा। आप बोल सकते हो यहाँ पे बोल सकते हो क्या, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये गिवन क्या है वो लिख सकते हो आप। गिवन में कुछ भी नहीं है, आपको बहुत जो जो चीज़ें गिवन है, दो रेडियस गिवन है जिसमें से आप स्मॉल आर छोटी रेडियस को आप 3 बोल सकते हो, कैपिटल आर बड़ी रेडियस को 5 बोल सकते हो। और दूसरा क्या गिवन है, ए बी एक टेंजेंट है, तो यहाँ लिख सकते हो ए बी इज अ टेंजेंट। ठीक है, ए बी एक टेंजेंट गिवन है। उसके बाद में और क्या गिवन है, और कुछ भी नहीं गिवन है आपको। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। यहाँ पे आपको फाइंड करना है एक चीज जिसका नाम है ए बी। ए बी ही फाइंड करना है, ये कंप्लीट डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो ए बी फाइंड करने के लिए स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि जो ए बी है इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी इज इक्वल टू डबल ऑफ ए पी, या फिर ए बी जो है वो दुगना होता है ए पी का। ए पी जो आएगा उसको अगर डबल कर दूंगा तो वो ए पी के डबल के इक्वल होगा ए बी। बात समझ में आ गई, क्यों होगा ये बात इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आपका कॉन्ग्रेंसी लगेगी, ये एक ट्रायंगल बनेगा इधर भी, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, मतलब ओ पी बी जो ट्रायंगल बनेगा वो ओ पी ए के इक्वल होगा। तो यहाँ पे नीचे वाली ए पी जो होगी वो पी बी के इक्वल होगी। तो अगर मैं ए पी निकाल दूँ इस ट्रायंगल की मदद से, किससे, ओ ए पी की मदद से, सिर्फ ए पी निकाल दूँ तो मेरा काम हो जाएगा डबल करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी ए ट्रायंगल से करेंगे। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, ये बेस निकालना है आपको। हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला पाइथागोरस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, आपको हाइपोटेनियस क्या दी हुई है ना, हाइपोटेनियस क्या होती है, 90 के सामने वाली साइड। तो यहाँ पे 5 दी हुई है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू व्हाट इज द परपेंडिकुलर इज गिवन टू अस, 3 इज द परपेंडिकुलर, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस में बेस का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर। 25 में से अगर 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है बेस। तो यहाँ लिख सकते हो b इज इक्वल टू रूट 16। तो रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, रूट 16 की वैल्यू होती है 4। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। तो बेस आ गया आपका 4। अगर ये बेस AP इज इक्वल टू 4, आपको निकालना है ए बी जो होता है वो डबल होता है आपका AP के। तो यहाँ आ जाएगा AB 8 सेंटीमीटर इज द योर आंसर। दिस इज द आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट हाउ वी कैन फाइंड द AB। सो लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD जो कि सर्कमस्क्राइब है, मतलब इसका क्या होता है कि एक सर्कल जो है वो एक पूरे के पूरा क्वाड्रिलेटरल से घिरा हुआ है। द 8th क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ पे ABCD है, मतलब घेर रखा है ना इसको पूरा। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सर्कमस्क्राइबिंग, मतलब ये घिरा हुआ है, अंदर एक टच करता हुआ एक क्या है आपका सर्कल बना हुआ है जो कि चारों के चारों साइड्स को किसी पॉइंट पे टच करता है। और आपको प्रूव करना है इस कंडीशन में जो ए बी है उसको अगर सी डी से प्लस कर दिया जाए, मतलब इस ए बी को, इस वाले साइड को सी डी से प्लस कर दिया जाए, वो इक्वल होगा ए डी प्लस बी सी के। कैसे कैसे प्रूव करेंगे, देखो बड़े ध्यान से देखो, बहुत फोकस करके देखना कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। बड़ी छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। देखो अगर फिगर से अगर आपको सॉल्व करना आ गया देन यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं एक साइड पे दिस इक्वल टू दिस, है ना, दिस इक्वल टू दिस, उसके बाद लिखूं डी आर के साथ में ही नीचे डी सी आर इक्वल टू दिस। ठीक है, मैं ठीक है जिसको साथ में लिखना है दिस इक्वल टू दिस। क्यों होगा ये दोनों इक्वल, क्यों होंगे, रीजन तो पता है ना, फ्रॉम द थ्योरम 10.1 10.2 बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में 10.1 की 10.2। तो 10.2 क्या बोलता है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप क्या डालोगे, कोई भी दो टेंजेंट बनाओगे तो वो दोनों इक्वल होंगे। हमने अभी प्रूव किया था 10.2। तो देखो 10.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। उसके अलावा फिर लिखेंगे सामने उसके नीचे, जस्ट इन दोनों के नीचे लिखेंगे दिस
ए पी इज इक्वल टू ए एस। ओके, उसके बाद लिखेंगे जस्ट ए पी के नीचे लिखेंगे बी पी, बी पी, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, अब एल एच एस को ऐड कर देना और बोलना आर एच एस को एक साथ ऐड किया है, तो आपका आ जाएगा ऐड होके ये प्लस ये और ये प्लस ये, जिसको बोलेंगे ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो आई होप आपको समझ आएगा फिगर में करना कैसे। अब इसको रियल में करते हैं, लेट्स डाइव कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले लिखना होता है गिवन, कि दिया क्या क्या है भाई। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे गिवन, हाउ मेनी थिंग्स गिवन टू अस। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज दी हुई है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो यहाँ लिख सकते हो ए बी सी डी, ए बी सी डी, और लिखना है अ सर्कल विद सेंटर ओ। बस दोनों चीजें दी हुई है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप प्रूव करना जो है उसको लिखेंगे टू प्रूव व्हाट वी नीड टू प्रूव हेयर। क्या प्रूव क्या करना है भाई, प्रूव करना है हमको ए बी जो होगा वो, उसको अगर प्लस करोगे ए बी प्लस सी डी करोगे, वो इक्वल होगा किसके, ए डी प्लस बी सी के। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो जब ये प्रूव करना है तो कैसे करना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ, पी आर ओ ओ एफ। हाउ वी कैन प्रूव दिस। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो जो आपके टेंजेंट्स इक्वल है उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डी आर इक्वल टू डी एस, तो डी आर इक्वल टू डी एस। ठीक है, रीजन फ्रॉम थ्योरम 10.2। ठीक है, टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 10.2 लिखो, समझ में आएगा। उसके बाद लिख सकते हैं आप सी आर इक्वल टू सी क्यू, तो यहाँ लिख सकते हैं सी आर इक्वल टू सी क्यू, द सेम रीजन फ्रॉम थ्योरम 10.2। समझ में आ गई बात। उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे ए पी इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हो नेक्स्ट ए पी इक्वल टू ए एस। द रीजन विल बी सेम। ठीक है, दोनों ही सेम होते हैं। उसके बाद में यहाँ लिख सकते हो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू दिस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। अब देखो यहाँ पे आपने जो जो लिखा है वो ध्यान से देखना है, डी आर सी आर ए पी और बी पी। अब फिगर में देखो, यहाँ पे फिगर में देखो ध्यान से, डी आर सी आर बी पी एंड ए पी, ये आपने एल एच एस में लिखे हैं जानबूझ के, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्या लाना है ए बी प्लस सी डी। तो देखो ये दोनों मिलके सी डी बनते हैं, ये दोनों मिलके ए बी बनते हैं, और जो आर एच एस में लिखा है वो ऐसा लिखा है डी एस सी क्यू ए एस बी क्यू, तो ये दोनों मिलके क्या बनते हैं आपका बी सी और डी ए बनते हैं। तो आप इन दोनों को ही क्या कर सकते हो, लिख सकते हो एड एल एच एस एंड आर एच एस सेपरेटली। दोनों एल एच एस और आर एच एस को आप सेपरेटली ऐड कर सकते हो। इनको बोल सकते हो इक्वेशन 1 2 3 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हो एड एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड एंड आर एच एस राइट हैंड साइड। ओके, राइट और एल एच एस आर एच एस को ऐड कर दोगे। जब आप ऐड करोगे तो यहाँ सारी चीज डी आर सी आर, तो यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा डी आर प्लस सी आर प्लस ए पी प्लस बी पी, ये एल एच एस है, ये आपको पता है, आपको एल एच एस लिखा है आपने। और जब आर एच एस लिखोगे तो क्या लिखोगे, आर एच एस में आपको लिखना है यहाँ पे पूरा का पूरा डी एस सी क्यू, डी एस प्लस सी क्यू प्लस क्या है ए एस प्लस ए एस प्लस बी क्यू। ठीक है, तो ये आपको चारों यहाँ पे मिल गई। आपने जब डी आर और सी आर को ऐड किया तो देखो ध्यान से फिगर में क्या आया, डी सी आया ना, दिस इज डी सी। तो यहाँ पे लिख सकते हो सी डी या डी सी वॉट एवर, तो यहाँ मैंने लिखा सी डी प्लस ए पी प्लस बी पी लिखा, तो ए बी लिख सकते हो दोनों को मिला के, तो यहाँ लिखा ए बी इक्वल टू डी एस और सी क्यू। देखो डी एस कहाँ है, डी एस और ए एस, इस दोनों को डी एस और ए एस को मिला के यहाँ पे क्या बनेगा, ए डी लिख सकता हूँ, ए डी या डी ए, मर्जी है आपकी, डी ए और ए डी में कोई फर्क थोड़ी है। और आपका बी क्यू और सी क्यू को मिला के बी सी लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ बी सी। तो यही तो था जो हमें प्रूफ करना था, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूफ, यही है हमें प्रूफ करना है। तो इसमें ध्यान रखना है एल एच एस और आर एच एस का बड़ा ध्यान रखना है, बस यही है इसमें लॉजिक। लेट्स मूव
नाइन्थ क्वेश्चन, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसको फिगर में करना ज़्यादा आसान होगा, पहले समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिगर में करने से पहले आपको प्रूफ क्या करना है। देखो ये एक आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स वाई और एक्स डैश एक्स वाई डैश, दो पैरेलल आपको टेंजेंट, पैरेलल है, ध्यान रखना, पैरेलल मतलब ये डायामीटर है, जो पी क्यू होगा वो डायामीटर होगा। ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं टेंजेंट, एक सेंटर ओ का एक आपको सर्कल दिया हुआ है, अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट दिया हुआ है आपको ए बी, दिस इज ऑल्सो अ टेंजेंट, दिस ए एंड बी, ओके, विद पॉइंट सी जो कि कॉन्टेक्ट पॉइंट है, जो कि आपको इस तरीके से कट करता है। आपको प्रूव करना है ए ओ बी, ए ओ बी मतलब कि दिस एंगल, ये एंगल 90 होगा, आपको ये प्रूव करना है, दिस एंगल इज 90। कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो ध्यान से, आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, क्या, ओ को सी से मिला देना है, ओ को सी से मिला देना है। ओ को सी से जैसे ही आपने ओ को सी से मिलाया, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल आ गए, एक आ गया आपका ये वाला ट्रायंगल, एक तो आ गया आपका ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक आ गया आपका ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, एक आ गया आपका ये वाला ट्रायंगल, और एक आ गया एक और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स आ गए। अब इन चारों ट्रायंगल्स को ध्यान से आप कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करो, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रेंट करो, और इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रेंट करो। कैसे करोगे, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे पी वाई ओ को, है ना, पी वाई ओ को कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करता हूँ, किस वाले ट्रायंगल से, नीचे वाले ट्रायंगल से, लेट मी चेंज द कलर हियर। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रेंट करता हूं तो इजीली होगा, क्यों, दिस इज रेडियस और दिस इज रेडियस, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, और बाहर से बना हुआ एक जो टेंजेंट है वो इक्वल होता है, तो यहाँ तो एस 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 से इजीली ये क्या हो रहा है, कॉन्ग्रेंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है, ओके। तो आपको पता है कि ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, मान लेता हूँ ये एक्स डिग्री होगा, तो ये भी एक्स डिग्री होगा, ऑफ कोर्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में ये इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रेंट करते हैं, कैसे, सेम एज इट इज, रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज कॉमन, दिस इज टेंजेंट, तो ये भी इसका क्या हो गया, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली आपका कॉन्ग्रेंट हो गया। तो ये मान लेता हूँ क्या होगा, y डिग्री है, और ये मान लेता हूँ y डिग्री होगा, क्योंकि बाई CPCT। अब आपको पता है कि ये पूरा का पूरा एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के एक डायमीटर के एक तरफ बनने वाला पूरा एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक एंगल है, जो कि कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको पता है कि 180 डिग्री है, तो आप लिख सकते हो 2x प्लस 2y, है ना, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। इन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला है कि x प्लस वाई ना, दिस एंगल शुड बी 90, ये x और ये y दोनों 90 होने चाहिए, तो 2 कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 180 का आधा, जो कि क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अब इसको लिखना सीखेंगे, ये तो फिगर में समझाया मैंने, अब इसको लिखना सीखेंगे कि लिखेंगे कैसे। तो लेट्स सी कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले सब कुछ इरेज कर देते हैं, अब इसको लिखेंगे कैसे ये देखना है। तो सबसे पहला जो देखा था वो कंस्ट्रक्ट करना था, पहले तो आप बोल दोगे कंस्ट्रक्शन करना है, ज्वाइन ओ टू सी, ओ से सी को ज्वाइन कर देना है, बस सबसे छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले लिखना होता है गिवन, हमको दिया क्या क्या है, तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले व्हाट इज गिवन टू अस, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो बताओ गिवन में क्या क्या लिखना है। तो गिवन में आपको जो जो ऊपर लिखा हुआ है, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल, ओके, तो यहाँ लिख सकते हो पैरेलल टेंजेंट्स, तो इसको लिख सकते हो एक्स वाई एंड एक्स डैश एंड वाई डैश, ये लिख दिया। एक तो आपका दो टेंजेंट है और एक सर्कल है जो जिसका सेंटर ओ है, और कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखना। अब यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है ना, वो जो कि आपको दिया हुआ है कि ए ओ बी दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ लिखना है एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको 90 प्रूव करने के लिए एक छोटा सा काम करना है आपको। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रूफ से, तो पेज चेंज कर लेते हैं, नए पेज पे लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ, PROOF, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ध्यान से पूरा फिगर को देखो, फिगर इज इम्पोर्टेंट हियर। तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करनी है छोटी सी, ओ से सी को मिला दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल आ गया, पहले लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, बेटा लिखने से ज़्यादा समझना जरूरी है, क्वेश्चन को समझना। POA ट्रायंगल
ओ ए एंड ट्रायंगल ए ओ सी बोल सकते हो, पी ओ ए एंड यू कैन से सी ओ ए, सी ओ ए। दोनों ट्रायंगल से आप देखो ध्यान से, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। तो सी ओ ए और पी ओ ए में आपको क्या क्या कॉमन है, ओ ए इक्वल टू ओ ए, क्यों की कॉमन है, सीधा यहाँ पे लिख सकते हो रीजन इक्वल होने का कॉमन। दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हो ओ सी इक्वल टू ओ पी, ओ सी इज इक्वल टू ओ पी, ये तो बहुत छोटा सा रीजन है, रेडियस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप लिख सकते हो ए सी इज इक्वल टू ए पी, ए सी इज इक्वल टू ए पी। इसका रीजन क्या होगा, द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, टेंजेंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ओनली सिंगल पॉइंट ना, एक्सटर्नल पॉइंट, एक पॉइंट से। ओके, तीन चीजें अगर आपने तीन साइड कर दी तो आप बोल सकते हो ट्रायंगल पी ओ ए विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी ओ ए। इसका रीजन क्या होगा, एस एस एस, ठीक है, साइड 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 थ्योरम से। तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट विल बी इक्वल, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल P, this look, this P O A, तो एंगल P O A will be equal to angle C O A, this angle will be equal to this angle, this angle will be equal to this angle C O A, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, बाय CPCT, CPCT मतलब corresponding parts of a congruent triangle are equal, तो ये इक्वल हो गए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आएगी। इसको आप इक्वेशन 1 दे सकते हो इफ़ यू वांट, तो इसको इक्वेशन 1 मैंने दिया, ठीक है। अब क्या करना है आगे, आगे कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, आगे चलते रहो। और यहाँ पे अब लेना है दो अलग ट्रायंगल, कौन कौन से, यहाँ पे हमने लिया था पहले पी ओ ए, अब ये लेंगे यहाँ पे क्यू ओ बी एंड सी ओ बी, क्यू ओ बी और सी ओ बी, फ्रॉम ट्रायंगल क्यू ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, आप पॉज करके खुद भी कर सकते हो इसको। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी ओ बी इक्वल है, तो यहाँ लिख सकते हो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी। रीजन क्या है, कॉमन, कॉमन साइड है, दोनों कॉमन साइड है, बीच वाली साइड है। उसके बाद में यहाँ पे ओ क्यू और ओ सी इक्वल होगा, तो ओ क्यू विल बी इक्वल टू ओ सी, रीजन क्या होगा, रेडियस। उसके बाद OC और OQ के बाद में, OC और OQ के बाद में यहाँ पे आपका BQ और BC, देखो BQ और BQ इक्वल होगा BC के। इसका रीजन क्या होगा, टेंजेंट्स, वही सेम रीजन, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कोई भी एक रैंडम पॉइंट से ये है, ठीक है। तो ये SSS से आप बोल सकते हो ट्रायंगल QOB is congruent to triangle COB, रीजन SSS थ्योरम से, ठीक है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। इसलिए यहाँ पे भी आपका जो एंगल होगा, ये एंगल जो होगा, दिस एंगल COB एंड QOB, एंगल COB विल बी इक्वल टू एंगल QOB। इसको इक्वेशन 2 दे सकते हैं हम लोग, इक्वेशन 2। तो आपको ये पता है अब कि यहाँ पे जो एंगल POA, दिस एंगल, लेट मी चेंज द कलर टू शो यू, देखो ये जो एंगल होगा प्लस ये जो एंगल होगा प्लस ये जो एंगल, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन किया हमने, और ये जो एंगल होगा, ये 1 2 3 4, ये चारों एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है भाई, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको एंगल 1 2 3 दे सकता हूँ, 1 2 3, आप ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल, इनका नाम भी लिख सकते हो 1 2 3, फिगर में लिख के भी लिख सकते हो, जल्दी समझ आता है। तो POA और COA यहाँ पे ऐड कर दो, POA प्लस एंगल COA प्लस व्हाट नेक्स्ट COB QOB, एंगल COB प्लस एंगल QOB, ये क्या होंगे 180 के इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि लाइन की एक तरफ है, इसको लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको इक्वल दे रखा है,
तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लेना है, यहाँ पे आप पी ओ ए की जगह क्या लिखोगे, ए ओ सी, ठीक है। पी ओ ए की जगह लिख सकते हो, पी ओ ए की जगह यहाँ पे लिख सकते हो एंगल सी ओ ए, ठीक है, और प्लस सी ओ ए प्लस, अब नेक्स्ट क्या था, आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल क्यू ओ बी की जगह सी ओ बी, ठीक है, सी ओ बी लिख सकते हो, क्यू ओ बी तो एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल होते हैं, इक्वल टू 180। कहाँ से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से, ठीक है। बात आ गई समझ में। अगर अब इनको ऐड करता हूं मैं, अगर इनको ऐड करता हूं सी ओ ए, तो यहाँ आएगा 2 एंगल सी ओ ए प्लस 2 एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ तो एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास में आएगा एंगल ए ओ बी। तो यहाँ लिखना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 को नीचे ले जाएंगे तो एंगल ए ओ बी विल बी 180 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही आपको प्रूव करना था कि ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर। तो यही है आपका हैंस प्रूफ। क्वेश्चन होता है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन the two tangents drawn from an external point to the circle supplementary to the angle of subtended by the line segment joining the points to contact at the center। एक सर्कल बना हुआ है जहां पे आपसे बोला है कि अगर दो टेंजेंट बनाते हैं और अगर उनको रेडियस से मिला देते हैं तो ये प्रूव करो कि ये एंगल और ये एंगल दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। इसका मतलब है, इसका पॉइंट ए दे देता हूं, इसका ओ दे देता हूं, तो आपको प्रूव क्या करना है, और एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे प्रूव करोगे बताओ। बहुत इजी है, बहुत हद से ज्यादा इजी होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 90 होगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस विल बी ऑल्सो 90, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ये 360 में से, क्योंकि ये ए ओ, इसका नाम दे दो बी और सी, अगर ए बी ओ सी ये क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पे 180 तो यही हो गया, तो 90 प्लस 90 180 हो गया। बचा आपका एंगल ए और ओ, जो कि क्या होगा 180 के बराबर होगा। हो सकता है ये ज़्यादा हो, ये कम हो सकता है ये कम हो, ये ज़्यादा हो। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको लिखेंगे कैसे, ये पॉइंट है। तो हाउ वी कैन राइट दिस क्वेश्चन, देखो लेट मी राइट समथिंग हियर। सबसे पहले आप पॉइंट दे दो, इसको पॉइंट ए, इसको पॉइंट सेंटर ओ, इसको पॉइंट बी, इसको पॉइंट सी, ठीक है। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे गिवन क्या है, सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखेंगे। आपको गिवन है ए बी और ए सी टेंजेंट है और एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी नीड टू प्रूव, प्रूव करना है। यहाँ पे लिख सकते हो टू प्रूफ में, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ एग्जैक्टली प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल ओ 180 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव कर सकते हैं हम ये, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, यहाँ लिखेंगे प्रूफ, यहाँ लिखेंगे प्रूफ। अब देखो यहाँ पे प्रूफ में कैसे करेंगे। आपको पता है ए बी ओ सी, ए बी ओ सी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्यों है भाई क्वाड्रिलेटरल, ए बी ओ सी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि इसके चारों के चारों साइड है, 1 2 3 4 साइड है ना भाई। अब आपको पता है कि चारों एंगल का सम क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी क्या होगा 360 डिग्री होगा, ठीक है। और एक बात और पता है आपको कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90। रीजन क्या है, फ्रॉम थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 क्या बोलती है, थ्योरम 10.1 बोलती है कि जो आपका कांटेक्ट पॉइंट होगा टेंजेंट और रेडियस का, वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये बी और सी की जगह 90 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए प्लस 90 प्लस ओ प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। और
एंगल ए प्लस एंगल ओ क्या हो जाएगा, 360 माइनस 180, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, दिस इज द हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था। लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये एक सर्कल दिया हुआ है, अगर इसके चारों तरफ एक पैरेललोग्राम बना दिया जाए तो प्रूव करो कि ये एक पैरेललोग्राम नहीं होगा, ये एक रोम्बस होगा। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में फर्क क्या होता है ये समझ में आना जरूरी है पहले तो देखो पैरेललोग्राम और रोम्बस के बीच में फर्क समझ आ गया तो आप कोई भी एक फर्क समझा दोगे और क्वेश्चन आपका सामने सॉल्व हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले पैरेललोग्राम समझते हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसा रेक्टेंगल को मोड़ा हुआ फिगर होता है। रेक्टेंगल को अगर धक्का मार दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, पैरेललोग्राम जैसा बन जाएगा। आमने सामने के साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ये 8 होगा तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं रोम्बस की। रोम्बस में और इसमें फर्क एक होता है कि रोम्बस भी सेम स्ट्रक्चर का ही होता है, लेकिन चारों के चारों साइड रोम्बस के बराबर होते हैं। तो बस यही आपको प्रूव करना है। यहाँ पे आमने सामने के बराबर दिए हुए हैं, आपको चारों बराबर करने हैं विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरम्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है। यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ पे पॉइंट दे देता हूँ, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट, और ये सेंटर है आपका ओ, ठीक है। दिस इज ओ सेंटर। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, हाउ वी कैन प्रूव दिस। इनको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं पी, इसका नाम दे देते हैं क्यू, इसका नाम दे देते हैं आर, इसका नाम एस। पी क्यू आर एस मैंने नाम दे दिया। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत ईजी है, फिगर में सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब है कि जो एडी होगा वो बीसी के बराबर होगा। एक एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, करेक्ट। और ये मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ये 8 है और ये पैरेललोग्राम है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये आपका कितना होगा, ये कुछ भी मान लेते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। तो ये मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 मान लेते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे 8 होगा तो ये आपका 4 होगा हर हाल में, ये भी आपका 4 होगा, ये जितना होगा ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो 6 तो हो ही नहीं सकता। तो क्या हो गया, ये बराबर 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 हो गए। जितना ये होगा उतना ये होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। 10.2 थ्योरम क्या बोलती है, जो टेंजेंट्स होता है एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होता है। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस, ओके, और दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। सिंपल छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, तो बस इनके पॉइंट्स को याद रखना है और इस तरीके से हम इसको प्रूव कर देंगे। सिंपल, करेक्ट। तो हाउ वी कैन प्रूव दिस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लो, व्हाट इज द गिवन टू अस। तो गिवन में आपको लिखा हुआ है, गिवन में लिखा हुआ है कि जो ए बी सी डी है पैरेललोग्राम है, तो यहाँ लिख सकते हो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो इस पे सिर्फ साइन बना देना है, उससे समझ आ जाएगा एक पैरेललोग्राम है। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आपको पता है कि आमने सामने वाली साइड तो बराबर ही होती है, तो वी कैन राइट हेयर ए बी इज इक्वल टू सी डी, सो वी कैन राइट ऑल्सो हेयर ए बी इज इक्वल टू सी डी। एंड दूसरी और क्या चीज़ होती है, बी सी ए डी के इक्वल होता है, तो यहाँ लिख सकते हो बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है वो जस्ट लिख लेनी है गिवन में। नेक्स्ट आपको प्रूव क्या करना है, तो यहाँ पे लिख सकते हो टू प्रूव। व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर, वी नीड टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो ए बी सी डी को रोम्बस प्रूव कर दो, तो यहाँ लिखना है ए बी सी डी इज रोम्बस, तो यही आपको लिखना है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर। तो हाउ वी कैन प्रूव दिस, दैट इज द इंपॉर्टेंट फंडा। तो देखो यहाँ पे आप प्रूफ लिख के स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। हाउ वी कैन प्रूव दिस, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, जो जो इक्वल हो सकते हैं। कौन कौन इक्वल हो सकता है यहाँ पे, देखो फर्स्ट वी कैन राइट द डी आर इज इक्वल टू डी एस। व्हाट इज डी आर, दिस इज डी आर इज इक्वल टू डी एस, ओके। तो आप लिख सकते हो डी आर इज इक्वल टू डी एस, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हो, यहाँ पे लिख दो फर्स्ट डी आर इज इक्वल टू डी एस। और सेकंड पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे सेकंड पे लिख सकते हो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो यहाँ लिख सकते हो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, राइट। उसके अलावा और लिख सकते हो सी आर थर्ड,
आप फिगर में देखो, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, देखो ध्यान से, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, है ना, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, क्यों लिख रहा हूं ये आपको पता है, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। रीजन क्या है इनका सबका, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट सिर्फ टेंजेंट बनाते हैं तो इक्वल होते हैं फ्रॉम द 10.2 थ्योरम। जो चारों की चारों जो बातें लिखूंगा वो 10.2 से होंगी। तो नेक्स्ट होगा आपका एपी जो होगा वो इक्वल होगा ए एस का, तो यहाँ लिख सकते हो एपी इज इक्वल टू ए एस, तो एपी इज इक्वल टू ए एस, करेक्ट। अब ये चारों बातें जो लिखी है वो लिख सकते हो आप फ्रॉम फ्रॉम 10.2 थ्योरम, करेक्ट। ये आपको याद रखनी है, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, ओके। तो 10.2 थ्योरम से आपको ये याद रखना है, करेक्ट। अब क्या करना है आपको पता है, दीज आर द टेंजेंट्स टू अ सर्कल डी बी सी ए, ओके, जो कि आपने नाम दिया है। एडिंग ऑल दीज वी गेट, हम इसको ऐड कर देते हैं, इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो एड LHS एंड RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दो भाई। अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ RHS और LHS को, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा DR CR BP AP, तो यहाँ पे DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP, इस तरीके से इक्वल होगा किसके, DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ, तो BQ प्लस CQ, और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, AB प्लस CD के। ये पूरा का पूरा अगर आप ऐड करोगे तो जो कि इक्वल है आपके AB प्लस CD के, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू सॉरी प्लस BC प्लस AD। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, ठीक है, ये आपको प्लस में आ गया। अब आपको ये चीज अगर आ गई है तो बस आपका क्वेश्चन हो गया है, 50% क्वेश्चन हो गया। कैसे, आपको पता है नाउ, यहां लिख सकते हो नाउ सिंस AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, आपको पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो यहां पे लिख सकते हो सिंस AB इज इक्वल टू, AB जो होगा वो CD के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, BC जो होगा वो AD के इक्वल होगा, करेक्ट, बिल्कुल होगा। द अबव इक्वेशन बिकम्स, तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है देखो ध्यान से, ये वाली जो इक्वेशन है वो बन जाएगी क्या, यहाँ पे बन जाएगी आपकी 2AB इज इक्वल टू 2BC, करेक्ट। अगर AB और BC 2 और 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ लिख सकते हो AB जो है वो BC के इक्वल है। अगर आपने AB को BC के इक्वल प्रूफ कर दिया है, अगर AB को BC के इक्वल, दिस AB इज इक्वल टू BC, मतलब एडजेसेंट साइड इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ABCD इज अ रोम्बस। सो ABCD इज अ रोम्बस, यहाँ पे लिख सकते हो रोम्बस, RHOMBUS, समझ में आ गया, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, करेक्ट। तो समझ में आ गया, लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द वेरी 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 ट्रेंडिंग क्वेश्चन, द 12th क्वेश्चन। इसमें क्या होता है इसको फिगर में देख के समझेंगे, फिगर से ही होगा ये, 50% फिगर में ही होगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है जो कि आपका सर्कमस्क्राइबिंग, मतलब ये भी घेरा हुआ है एक सर्कल को, जिसके अंदर रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखी है आपके सर्कल की, सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by point of the contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively, find the AB and AC। तो AB और AC मतलब ये पूरा AB और AC आपको फाइंड करनी है। तो देखो फिगर में देखो, पूरा मामला फिगर में ही सुलटा देंगे। कैसे, यहाँ और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, अब इनका नाम दे लेना कुछ भी, ठीक है। तो ये 6 होगा भाई पक्का, ये 8 होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 8 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, करेक्ट, बिल्कुल होगा। बट व्हाट अबाउट दिस, इसको x लेट कर लेते हैं, इसको भी x लेट कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को x और x मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब क्या व्हाट नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं कुछ ज्वाइन कर देता हूँ, एक तो ये कंस्ट्रक्शन कर दी और एक ये कंस्ट्रक्शन कर दी। यहाँ पे हमको चीज़ें फाइंड करनी है जी, फाइंड करनी है।
अब यहाँ पे और एक और कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये आपकी, ये तो पूरी ये आपकी एक आपने वर्टेक्स से जोड़ दिया, ये वर्टेक्स से जोड़ दिया, और ये भी आपने वर्टेक्स से जोड़ दिया। तो इन वर्टिसेस से आपने जोड़ दिया है आपके सेंटर को। यहाँ पे कितने आपने, यहाँ पे देखो आप एरिया निकालोगे। सबसे पहला काम देखो, पहला काम करोगे कि इस पूरे के पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, जिसमें आप क्या करोगे, ए बी और सी तीन साइड कंसिडर करोगे। तो ए कंसिडर करोगे किसको, 6 और प्लस 8 कितना होता है 14, तो 14 को। बी कंसिडर करोगे 6 प्लस एक्स को, और सी तीसरी साइड कंसिडर करोगे 8 प्लस एक्स को। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कंसिडर करोगे। बात आ गई समझ में, ए बी सी यहाँ पे कंसिडर 14, 6 प्लस एक्स और 8 प्लस एक्स को कंसिडर करोगे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला लगा के पूरे का एरिया निकालोगे, जो कि इक्वल होगा किसके एरिया के। ध्यान से देखो, ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है। ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ये कितना एंगल होगा 90 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कितना होगा 90 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कितना होगा 90 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। ये वाला जो ट्रायंगल होगा वो एग्जैक्टली कॉन्ग्रेंट नहीं है इसके, और ये वाला जो ट्रायंगल होगा वो एग्जैक्टली कॉन्ग्रेंट है इसके। ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है वो एग्जैक्टली कॉन्ग्रेंट इसके है। दूसरी बात, यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल होगा, ये वाला जो ट्रायंगल होगा, दिस ट्रायंगल विल बी एग्जैक्टली कॉन्ग्रेंट टू द दिस ट्रायंगल। तो आप इसका एरिया निकालो, डबल कर दो, इसका एरिया निकालो, डबल कर दो, इसका एरिया निकालो, डबल कर दो। मतलब इन 6 में से कोई भी 3 का एरिया निकालो, इसका, इसका और इसका, और उनको डबल कर दो, तो टोटल एरिया भी सेम रहेगा। तो हम दोबारा हम इसको निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, प्लस इसका एरिया निकालेंगे, प्लस इसका एरिया निकालेंगे, ब्रैकेट में इंटू 2 करेंगे, जो कि इक्वल होगा टोटल एरिया के। और हमने हेरोन्स फॉर्मूला से पहले ही निकाल चुके हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे एक एक्स की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी। उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। उस एक्स की वैल्यू में 6 को प्लस कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा कितना होता है 6 प्लस एक्स होगा। दिस कंप्लीट विल बी 6 प्लस एक्स। तो ये आपका पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू आता है, आपके पास ए सी भी आ जाएगा, x प्लस 6 और x प्लस 8 करेंगे तो ए बी भी आ जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि यहाँ पे ए बी और ए सी कैसे निकालेंगे। बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में, नहीं है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं करना जल्दी जल्दी। देखो सॉल्यूशन करना कैसे है, फास्ट देखना, जल्दी जल्दी देखना, तुरंत। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है द ट्रायंगल्स एरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे एरिया। एरिया एरिया सबसे पहले एरिया से ही होगा, एरिया निकालने से ही होगा। तो सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हेरोन्स फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, जो कि होता है ए इज इक्वल टू, ए क्या बोला मैंने आपसे 14, बी क्या बोला मैंने आपसे 6 प्लस एक्स, और सी क्या बोला मैंने आपसे x प्लस एक्स, अपॉन में क्या होगा 2 होगा। तो s इज इक्वल टू 14 प्लस 6 करोगे तो 20 आएगा, 28/2x, 28 प्लस 2x/2। ठीक है, इसको आधा करोगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 प्लस एक्स। ठीक है, बात आ गई समझ में। s की वैल्यू कितनी आ गई, सेमी पैरामीटर आ गई 14 प्लस एक्स। यहाँ पे आपको एरिया का फॉर्मूला पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब इक्वल कर लो इसको, रूट निकाल लो इसका, और s की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। s कितनी है 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, और a और b और c की वैल्यू माइनस कर दो यहाँ पे। देखो 14 प्लस एक्स में से अगर आप माइनस करोगे a को, तो a की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी है 14, यहाँ पे लिखी हुई है मैंने 14, तो यहाँ पे माइनस कर देना 14 को। दूसरा यहाँ पे सिमिलर 14 प्लस एक्स, इसमें से माइनस कर दो b की वैल्यू कितनी थी 6 प्लस एक्स को, तो यहाँ करेंगे 6 प्लस एक्स को माइनस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में यहाँ पे 14 प्लस एक्स में से माइनस कर देना c को, जो कि है 8 प्लस एक्स, तो यहाँ 8
प्लस एक्स को यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब जो कैलकुलेशन आएगी तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बचेगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल जो 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 चीज़ें बचेंगी, यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स जो होगा वो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा एक्स, तो 14 माइनस 6 हो जाएगा, जो कि कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ बचेगा 14 माइनस एक्स, जो कि बचेगा 8। सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 14 में से 8 चला गया, तो यहाँ पे 6 ही बचेगा। तो यहाँ पे रूट रूट 14 प्लस एक्स, एक तो ये बचा, ठीक है। यहाँ बचा आपका x, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 6, ठीक है। अब इनको अगर आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट समथिंग। क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 8 6 को जब मल्टीप्लाई करो 48, तो यहाँ मिलेगा 14 प्लस एक्स, और बाहर वाली चीज 48 को एज इट इज रहने दो, 48x को एज इट इज रहने दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो भाई, क्योंकि आगे काम आने वाला है। ये तो हो गया एरिया नंबर 1, एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से। अब एरिया नंबर 2, तरीके नंबर 2 से एरिया निकालेंगे, वो जो कि एरिया क्या होगा, बाय सॉल्विंग होके इसको करने का। अगेन आप यहाँ पे एरिया निकालोगे तो यहाँ लिखोगे अगेन, अगेन एरिया निकालेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी का ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, जो कि इक्वल होगा, डबल कर दो किसका, किससे डबल कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ एफ, ट्रायंगल ए ओ एफ, मतलब आपने जो भी नाम दिया हो आप नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे नाम दे के बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप दे सकते हो इसका नाम एफ, इसका नाम एफ दे सकते हो, लेट मी गिव द नेम, एक कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया एफ, ठीक है। यहाँ पे एफ दिया, यहाँ पे डी दिया, दिस इज डी, दिस इज ई एफ टी, ठीक है। और बस दिस इज ओ, करेक्ट। और इनको आपने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन कर दिया, अगेन इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, अगेन इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से आपने ज्वाइन किया, तो आपको अब यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे एरिया ऑफ ए ओ एफ, जो ए ओ एफ का एरिया होगा वो प्लस डबल करना है ए ओ एफ का एरिया प्लस किसका एरिया, नेक्स्ट आपने यहाँ पे देखना है किसका एरिया डबल किया है, ए ओ एफ सी ओ डी प्लस ट्रायंगल सी ओ डी प्लस ट्रायंगल सी ओ डी को बाद में क्या है, डी ओ बी, डॉप डी ओ बी, ठीक है। इनका एरिया डबल कर देना है, सिंपल सी बात है। और आपको पता है इनका एरिया डबल कैसे करेंगे, इनका एरिया डबल करेंगे, इनका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस क्या होगा यहाँ पे, ये 90 है भाई, ये 90 है, तो ओ एफ जो होगा वो आपका यहाँ पे हाइट की तरह होगा, बेस होगा आपका सी एफ की तरह। तो इस तरीके से इनका बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग के सॉल्व होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए ओ एफ का एरिया क्या लिख सकते हो, 1/2 ओ एफ इंटू ए एफ प्लस सी ओ डी का एरिया क्या होगा, सी डी प्लस ओ डी, 1/2 सी डी इंटू ओ डी, ठीक है, प्लस डी ओ बी, डॉप का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू डी बी, डी बी प्लस सॉरी इंटू डी बी को इंटू करना है भाई ओ डी से। तो इस तरीके से आपके पास में एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज देखो, ये किस किस की वैल्यूज क्या क्या है, तो यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, 1/2 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा एग्जैक्टली। आप जब 1/2 को भी आप कॉमन ले सकते हो इफ़ यू वांट, क्योंकि यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 तीनों में है, यहाँ पे कॉमन ले लो, जो कि 2 से इसको कैंसिल कर देगा। ओके, नाउ वी विल गेट ओनली वन थिंग विच इज व्हाट, विच विल बी व्हाट, तो यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा। आप इसको 1/2 को भी यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि ये भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन व्हाट वी कैन डू हियर, यहाँ पे 1/2 को कॉमन ले लिया, और जब आप ओ एफ ए एफ सी डी ओ डी डी बी ओ डी जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे फिगर से देख के, तो आपको यहाँ पे वैल्यू आएगी कितनी, लास्ट फाइनल वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी यहाँ पे एग्जैक्टली 56 प्लस 4x। ओके, 56 प्लस 4x मल्टीप्लाई और ऐड करने पे 2 से ये 2 कैंसिल आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
फ्रॉम 1 and 2 हम दोनों इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू एरिया, वो भी एबीसी का एरिया, ये भी एबीसी का एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे, आपके पास में क्या था, रूट था, ठीक है, रूट था ना, तो फ्रॉम, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से यहाँ पे लिख सकते हो रूट हाउ मच 14 प्लस एक्स, ठीक है, 14 प्लस एक्स और 48x, दिस वॉज द अंडर रूट। और नेक्स्ट था आपका 56 प्लस 4x, जो कि आपने निकाला था 1/2 बेस इंटू हाइट से। अब रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, आपको पता है स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो 14 प्लस एक्स ब्रैकेट 48x इज इक्वल टू 56 प्लस 4x। अब इसको होल स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज जैसे होता था वैसे हो जाएगा। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस एक्स जो है वो मल्टीप्लाई में 48x के, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, जब 56 प्लस 4x का जब स्क्वायर करोगे जैसे हम पहले करते थे, अब चाहो तो यहाँ पे 4 को आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे बचेगा क्या, जब आपने 4 को कॉमन लिया तो हेयर ओनली रिमेनिंग द 14 प्लस एक्स, द 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। और यहाँ पे 40 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे डिवाइड करने पे 14 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा, 48x ऊपर आ जाएगा, ये 14 प्लस एक्स एक है, ये दो हैं तो एक कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचेगा 48x विच इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट 14 प्लस एक्स, सिंपल, एक सिंगल बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद में आएगा यहाँ पे 48x इज इक्वल टू 14 को जब आप यहाँ पे स्क्वायर, देन यू विल सॉल्व दिस, देन यू विल गेट व्हाट, here you will get the only answer, the value of the 14, okay, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो here will be the answer। तो यहाँ पे आपने जब 4 कॉमन लिया था तो वो स्क्वायर के अंदर था, which will not remain the 4, this will become the 16 और 14 प्लस में x। अब जो इसको सॉल्व करोगे तो 48x, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि देखो जब कॉमन लिया था तो स्क्वायर में था, ये स्क्वायर में ही रहेगा, कॉमन स्क्वायर में आएगा, मतलब 16 ही आपका स्क्वायर में ही आएगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे, 16 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 224 प्लस में 16x, कितना 16x। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी फाइनल 7, यही तो निकालना था। अब अगर 7 आ गया तो आपका काम, चलो फिगर में करते हैं, यहाँ पे होगा आपका x, अगर 7 आया है तो आंसर आ चुका है, आंसर कितना है, अगर x 7 है तो x प्लस 6, मतलब 7 प्लस 6 करोगे तो क्या आएगा 13, यहाँ पे 7 है तो 8 प्लस 7 तो 15, तो पूरा आपका ए बी 15 आ गया और आपका ए सी आपका 13 आ गया, समझ आ गया, 13 सेंटीमीटर। आई होप यू गॉट द पॉइंट हाउ वी कैन सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। So let's move further. The last one, the next 13 क्वेश्चन आपसे बोला है कि प्रूव करो, क्या प्रूव करो कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जो कि एक सर्कल के चारों तरफ बना हुआ है, वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है एट द सेंटर, सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है सर्कल के सेंटर पे। हाउ वी कैन प्रूव दिस, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। मैं इसको एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, एज अ होमवर्क इसको आपको सॉल्व करना है, मैं हिंट दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, बट दिस इज द होमवर्क। देखो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करनी है आपको, इस तरीके से बनानी है, उसके बाद में यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो ट्रेंगल है वो ट्रेंगल आप इस वाले ट्रेंगल के क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हो, बिकॉज दिस इज रेडियस, दिस इज कॉमन, दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट से बना हुआ टेंजेंट, तो ये वाला इसके टेंजेंट के, ये इसके कॉन्ग्रेंट होगा, ये इसके कॉन्ग्रेंट होगा, करेक्ट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। और बोल सकते हो ये वाला इसके कॉन्ग्रेंट होगा और ये वाला इसके कॉन्ग्रेंट होगा, करेक्ट, इस तरीके से ये कॉन्ग्रेंट होंगे, मतलब ये x होगा तो ये भी x डिग्री होगा, करेक्ट।
और ये जितना होगा, ये y होगा तो ये भी y डिग्री होगा, ये z होगा तो ये भी z होगा, ये w होगा तो ये भी w होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का सम, ओके, इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। इन्होंने बोला कि कोई भी एक साइड है वो कितना बनाती है, एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है। तो यहाँ पे बात आई, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। दिस इज द थिंग कि एक साइड जो बनी है, दिस इज द साइड, इसका नाम दे देते हैं ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। इन्होंने बोला है कि आपकी जो एक साइड बनेगी, कोई भी एक साइड बनेगी, रैंडम साइड बनेगी, वो 180 डिग्री की होगी। तो यहाँ पे एंगल का नाम दे देते हैं, यहाँ पे एंगल का नाम दे देते हैं। नाम मतलब 1 2 3 इस तरीके से देते हैं जिससे चीज़ें जल्दी सॉल्व होती है। मुझे 1 2 3 से जल्दी सॉल्व करने की आदत है, तो मैं यहाँ पे इनका पहले तो फिगर में नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे पी क्यू आर एस नाम दे सकते हैं। पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल्स का नाम दे सकते हो। दिस इज एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंगल, दिस इज एंगल 4, दिस इज 5, सिमिलरली 6, 7 एंड 8। 8 एंगल मैंने यहाँ पे बना दिए। अच्छा, अब क्या प्रूफ क्या करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्रूफ करना है आपका बी ओ सी, मतलब यहाँ पे बी ओ सी को देखो, एंगल बी ओ, दिस पॉइंट इज ओ, ठीक है, बी ओ सी, वेर इज सी, दिस एंगल बी ओ सी, दिस एंगल एंड डी ओ ए, डी ओ ए, ये दोनों का सम 180 होगा। मतलब 7 + 8 और 3 + 4 का सम करोगे तो 180 होगा। ये आपको प्रूव करना है कि 3 + 4 + 7 + 8 विल बी 180 डिग्री। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको लिखना है गिवन। गिवन तो आपको पता ही है क्या दिया हुआ है, एबीसीडी से क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में लिखेंगे एंगल 8 7 + 8 प्लस 3 + 4, एंगल थर्ड प्लस एंगल 4 जो होगा वो किसके इक्वल है, 180 के। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। मतलब इन्होंने बोला कि जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं, वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है। मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल का सम होगा 180 के इक्वल। ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रूव दिस? तो देखो यहाँ पे मैं नंबर्स से आपको समझाऊंगा जो कि बहुत ईजी होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूफ लिखना। प्रूफ, हाउ वी कैन प्रूव दिस, वी कैन प्रूव दिस लाइक दैट। देखिए सिमिलरली यहाँ पे आपका कॉन्ग्रेंसी लगानी है आपको बेसिक। तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे ट्रायंगल ओ ए पी एंड ओ ए एस। देखो ओ ए पी और ओ ए एस को, ओ ए पी, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज ओ ए पी, दिस इज ओ ए, दिस साइड इज ए, ओ ए पी एंड ओ ए एस। इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रेंट करो, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। ओके, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप फ्रॉम ओ ए पी एंड ओ ए एस। इन दोनों से अगर आप ओ ए पी और ओ ए एस से देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें इस तरीके से मिलेंगी कि एपी जो है, एपी जो है वो ए एस के इक्वल है, बिल्कुल है। रीजन क्या लिखोगे, दे आर टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो यार लिख सकते हो टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, फ्रॉम सेम पॉइंट। कौन से थ्योरम में आता है, आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ। 10.2 में आता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज ओ ए इक्वल है, ओ ए जो है वो ओ ए के इक्वल है। रीजन क्या है भाई, इट्स कॉमन साइड। तो यहाँ पे लिख सकते हो कॉमन, छोटे में कॉमन साइड, ठीक है। OP जो है OS के इक्वल है। तो यहाँ पे इसका रीजन क्या लिखोगे, OP इज इक्वल टू OS। व्हाट इज द रीजन ऑफ द O, दे आर रेडियाई ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ लिख सकते हो रेडियस, ये दोनों क्या है, रेडियस है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो बाय SSS कॉन्ग्रेंसी, बाय SSS साइड कॉन्ग्रेंसी से, बाय SSS से ट्रायंगल OAP जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल OAS के, OAS के। बात आगे समझ में, ये बात आगे समझ में, आई होप ये बात आगे आपको समझ में। विच इज एम्प्लाइज, जिससे हमें प्रूव होता है कि
एंगल ए जो होगा वो एंगल 8 के इक्वल होगा। क्यों? बाई CPCT। रीजन आप लिख सकते हो बाई CPCT। सिमिलरली देखो 1 और 8 इक्वल होंगे, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो सिमिलरली 7 6 के इक्वल होगा, ठीक है, 7 6 के इक्वल होगा, 5 4 के इक्वल होगा, 3 2 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सिमिलरली लिख सकते हैं। हियर वी कैन राइट सिमिलरली, है ना, जो चीजें हैं उसको दिखना है। सिमिलरली, सिमिलरली मतलब जैसे ही हमने इसको प्रूव किया वैसे ही हम लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एज अ फिगर, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, बात आगे समझ में। नाउ अगर आप ऐड करते हो एंगल 1 2 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, अगर आठों के आठे एंगल्स को ऐड करते हो तो यहाँ पे आता है 360 डिग्री, बिल्कुल आता है। अब अगर आप इनको रीअरेंज करते हो, रीअरेंज का मतलब है पहला और आठवां क्या है, पहला और आठवां इक्वल है, तो यहाँ पे इनको लिख सकते हो डबल ऑफ एंगल 1 लिख सकते हैं ना, प्लस डबल ऑफ एंगल 2 प्लस डबल ऑफ एंगल 3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखो 2 1 2 और यहाँ पे 1 और 2 और 5 और 6 लिख लो, क्योंकि यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है वो 5 और 6 में ही आएगा। ठीक है, तो हियर वी कैन राइट द एंगल 5 एंड 6। ओके, एंगल डबल ऑफ एंगल 5 प्लस डबल ऑफ एंगल 6। अब फिगर में चलते हैं, देखो 1 2 5 6 1 2, दिस इज 1 2 एंड 5 6, यही हमें लेना था, इनका डबल मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया, इज इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री। और ये आप सबको करके कॉमन 2 ले सकते हो, 1 एंगल 2 एंगल 5 एंगल 6, ये आपने क्या कर दिया है, ये आपने कर दिया 360 के इक्वल। अगर 2 को आप डिवाइड करोगे यहाँ पे ले जाके तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट 360 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। आई होप यू गॉट द पॉइंट। 180 डिग्री कहाँ से आया, 360 का आधा कर दिया, वहां से आया, और कहाँ से आया, तो 1 और 2 को मिला के क्या लिखोगे, 1 और 2 को मिला के यहाँ लिख सकते हैं हम एंगल 1 और 2 को एंगल ए ओ बी प्लस 5 और 6 को मिला के लिखोगे एंगल सी ओ डी, जो कि किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल, इसको ही बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर क्या प्रूफ करना था, द अपोजिट साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल मेक द 180 डिग्री, है ना, आप बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ करते हैं, तो यही आपको प्रूव करना था। सो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करके ही जाना है, बहुत एफर्ट्स लगे हैं, तो सब्सक्राइब नहीं करते हो तुम लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब।